दोस्तों, अमेरिका का चुनाव जीतने के बाद सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल पर टिक गई है। पिछले काफी समय से ये न्यूज चल रही थी कि कश्यप पटेल नए CIA चीफ होंगे। ये बेहद बड़ी डेवलपमेंट होती अगर ऐसा होता, क्योंकि भारतीय मूल का व्यक्ति CIA का चीफ हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। लेकिन छोटे मार्जिन से कश्यप पटेल अपॉर्चुनिटी मिस कर गए हैं और अमेरिका का नया CIA चीफ जॉन रैडक्लिफ को चुना गया है, जो कि अमेरिका के पूर्व जासूस रह चुके हैं। वहीं इस चीज की घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है। दरअसल अमेरिका के अंदर यूजुअली चुनाव होने के बाद 2 महीने का समय दिया जाता है अपने मंत्रिमंडल के चुनाव और शपथ ग्रहण के लिए। यही कारण है कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जनवरी के महीने में उनका शपथ ग्रहण होगा और वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। इससे पहले वे अपने मंत्रिमंडल में किन किन को शामिल करेंगे, इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि CIA चीफ के पद भारतीय मूल के कश्यप पटेल को ना मिला हो, लेकिन विदेश मंत्री का पद और NSA ये 2 बेहद इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाद नंबर विदेश मंत्री का होता है और फिर NSA का, और ये दोनों ही पद भारत समर्थित व्यक्ति को दिया जाएगा, जो कि भारत के लिए एक और अच्छी खबर साबित होगी। दरअसल सीनेटर मार्को रूबियो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुने जा सकते हैं, यानी कि अमेरिका का नया विदेश मंत्री। आप द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इनको पिक कर सकते हैं। इनका नाम सामने आने के बाद सबसे ज्यादा दर्द इस समय अगर किसी को हो रहा है तो वह पाकिस्तान है, क्योंकि वह पाकिस्तान के ऊपर काफी टफ लाइन ले सकते हैं। इसके साथ ही वह प्रो इंडिया है। अब पाकिस्तान इनसे क्यों घबरा रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि अभी उन्होंने रिसेंटली एक लेजिस्लेशन सीनेट में लेकर आए थे और वह लेजिस्लेशन पूरी तरह से एंटी पाकिस्तान था और प्रो इंडिया। यही कारण है कि पाकिस्तान को लगता है कि उनके आने के बाद भारत को और भी ज्यादा अमेरिका के अंदर स्पेस मिलेगी। मार्को रूबियो न सिर्फ प्रो इंडिया हैं, बल्कि प्रो इजरायली भी हैं और हमास के ऊपर काफी सख्त एक्शन लेने की बात वे कई बार कह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया था कि 10 से 15 हजार बच्चे गाजा के अंदर मारे गए हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि आई डोंट केयर, हमें हमास को हर हालत में खत्म करना होगा। इससे ये साफ पता लगता है कि अगर वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं तो वह प्रो इंडिया रहेंगे और इंडो पैसिफिक पर वर्क करेंगे, साथ ही इजराइल को फुल सपोर्ट भी करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले और इम्पोर्टेंट पद पर जिस व्यक्ति को वे बैठाएंगे, उससे उनकी नीतियां भी साफ होती चली जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि मार्को रूबियो अपने बयानों में पाकिस्तान हमास के खिलाफ काफी बातें बोलते हैं, तो वहीं इंडिया और इजराइल से अपने रिश्तों को और भी आगे ले जाने की बातें करते हैं। तो साफ है कि अगर उनको चुना जाता है तो इससे भारत और इजराइल को फायदा होगा और उनकी पॉलिसी प्रो इजरायली और प्रो इंडिया ही रहने वाली है। आपको बता दें कि इन्होंने जो लेजिस्लेशन सीनेट में लेकर आए थे, उसमें ये साफ इनके द्वारा कहा गया था कि अगर भारत S-400 रूस से खरीदना चाहता है और खरीद रहा है, तो हमें इस पर कोई भी एक्शन भारत के खिलाफ लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और हमें भारत को अलाउ करना चाहिए। ये भारत की सिक्योरिटी का मामला है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा था कि किसी भी कीमत पर हमें भारत को और भी ज्यादा डिफेंस के क्षेत्र में सपोर्ट करना चाहिए और जो बड़े बड़े हथियार अभी तक अमेरिका भारत को अलाउ नहीं करता, वह भी हमें अलाउ करना चाहिए और चीन के खिलाफ भारत को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये अमेरिका के विदेश मंत्री बने, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रो इंडिया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों ही प्रो इंडिया हो गए हैं और एंटी पाकिस्तान। चलिए अब बात करते हैं विवेक रामास्वामी की, जो कि एक समय अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चल रहे थे। ट्रंप इस समय अपनी कैबिनेट बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में विवेक रामास्वामी को कोई इम्पोर्टेंट पद या इम्पोर्टेंट काम दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद सभी ने लगाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टर ट्रंप समर्थित एलोन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी को इम्पोर्टेंट कार्यभार दिया है। ये दोनों ही ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज विभाग की अगुवाई करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये डोज क्या है। दरअसल डोज ट्रंप सरकार में एक नया विभाग होगा। ये विभाग सरकार को बाहर से सलाह देगा। विभाग नौकरशाही को खत्म करने, फालतू के खर्चों में कटौती, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और कई संघीय एजेंसियों को वापस से गठित
करने के लिए ये विभाग बनाया गया है, जो कि काफी दिलचस्प और इम्पोर्टेंट लगता है। इससे ये साफ पता लगता है कि अमेरिका के इम्पोर्टेंट विभागों पर या तो भारतीय समर्थित लोग या फिर भारतीय मूल के लोगों का कब्जा रहने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी नीतियां भारत के कितने काम आती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रंप प्रशासन बाइडेन सरकार की तुलना में ज्यादा प्रो इंडिया रहने वाली है, या फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं रहने वाला? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।